हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मकरन सर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरन अम्बेडकर और मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग गाइस दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जैसे हमने बताया था कि एक सीरीज ऑफ सेशन स्टार्ट किया था डीआई पार्ट वन। अभी हम डीआई पार्ट टू ले रहे हैं, इजी पार्ट। इसमें टोटल जैसे मैंने बताया था कि 15 सेशंस रहेंगे, जिसका पार्ट वन ऑलरेडी मैंने लगा दिया है गाइस। अभी पार्ट टू हम देखने जा रहे हैं। सो होप सो कि आपको पार्ट वन बहुत अच्छे से समझ में, मतलब क्लास वन जो हमने ली थी वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। बड़े बेसिक से हमने क्वेश्चंस करे थे। अब रुक करते हैं हम पार्ट टू के तरफ। तो जो भी बंदे यहाँ पे सेशन पे अभी जुड़े हुए हैं गाइस, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो रुक करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आप देख पा रहे हो कि इसको बोलते हैं पाई चार्ट गाइस, करेक्ट। जिसमें सर्कल में वैल्यू रिप्रेजेंट्स करी हुई है, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया है कि दिस इज ए, तो ए, उसके बाद ये बी, दिस इज सी। पाई चार्ट में वैल्यू दे रखा है उन्होंने डी, एंड दिस इज व्हाट ई, माय डियर फ्रेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3600 उन्होंने दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं गाइस। तो उन्होंने बोला है कि पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ए। तो ए का 28% है दोस्तों, ठीक है। तो 3600 का बराबर है 28%। 28% में बॉयज भी रहेंगे और गर्ल्स भी रहेंगे, बराबर। तो 28% हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखो, ये आप कैलकुलेशन इस तरीके से करते हो। अब मेरी कैलकुलेशन का तरीका क्या है, अब 3600 का 28% निकालना है। देखो दोस्तों, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनना इसको, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत जल्दी कैलकुलेट कराएगा। मतलब 3600 का 28% हमें निकालना है गाइस, बराबर है। मतलब 28/100 होता है। आप सीधी 28 × 36 भी कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। बट क्यों ना हम इसको ओरल तरीके से सोचेंगे गाइस, ठीक है। तो ओरल तरीके से कैसे सोचेंगे, मैं 3600 का 30% निकाल लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, 3600 का 30% मतलब 36 × 3 बोलना ज्यादा इजी है। मतलब मैंने क्या किया, 28 ना निकालते हुए 30%, उसमें से 2% मैं माइनस कर दूंगा, मतलब 28% आएगा। हमें ना अप्रोच पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3600 का गाइस 30% मतलब कितना, तो इंटू थ्री कर देंगे। सो 36 × 3 मतलब 3600, ठीक है। इंटू अगर थ्री हम कर देंगे तो ये कितना होगा, 3 6 18, 3 3 9 + 1 10, मतलब 108, ठीक है। तो 3600 का अगर मैं 30% की अगर बात करूं, तो दिस इज व्हाट, मोटा माटी ले लेते हैं, ठीक है। 30% हमने इसका निकाल लिया। तो गाइस सबसे पहले ना थोड़ा सा और डीप में जाके जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं, ठीक है, इसको आप भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ये समझो। अभी 30% तो हमें निकालने, वो बाद में हम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, किसी भी चीज का अगर हम 10% निकाल रहे हैं मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो 10% निकाल रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक जीरो को कम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक डेसिमल पीछे जा रहे हैं। मतलब एक 10% कितना आएगा, 360 आएगा। इसी प्रकार से हमें 30% को निकालना है। तो गाइस 30% मतलब क्या हो जाएगा, तो 3600 का 30/100 कर लेंगे हम। बट ये चीज ओरली करना है, दो जीरो कैंसल। मतलब ये कितना, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे हमने 108, बराबर है 36 3 और ये जीरो लग जाएगा यहाँ पे, मतलब 1080 में से माइनस करना पड़ेगा आप। अब ये 30% है गाइस। देखो 10% जब हम एक जीरो पीछे गए थे, ठीक है, 1% दो जीरो पीछे जाएंगे, मतलब 3600 का अगर मैं 1% निकाल रहा हूं मतलब कितना हो रहा है, 36 हो रहा है नहीं, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, सिंपली हमारा कैलकुलेशन क्या रहेगा। अब देखो 2% माइनस करना है, 1% मतलब 36, 2% मतलब इसका डबल, तो 72 माइनस कर लो। ये आपका कैलकुलेशन आ गया 28% का दोस्तों। तो इस तरीके से हमें 28% को निकालना है। दिस इज वेरी इजी। तो गाइज 80 में से 72 गए, कितने बचे, बराबर ना, 8 ही बचेंगे ना, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। तो देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन हमने करा। भले ही मैंने पूरी प्रोसीजर बताने के लिए टाइम लगाया, ठीक है, टाइम लिया यहाँ पे, बट ओरली अगर जस्टिफाई किए तो मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा
फास्ट होता है ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1008 आएगा। तो 1008 क्या हो गया गाइस, 1008 ये हो गया 28%, ठीक है। तो 1008 28% अगर हो गया, तो उन्होंने बोला है इसमें बॉयज भी रहेंगे और गर्ल्स भी रहेंगे। तो उन्होंने बोला है कि 4:3 में रेशियो बांटा है, ठीक है। सो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास ए। दोस्तों क्या करना, देखो 1008 मतलब 4:3, जिसमें बॉयज भी है गर्ल्स भी है, तो 4:3 की टोटल कर देंगे, मतलब कितना 7, मतलब 7 पार्ट की वैल्यू 1008। तो अब उन्होंने पूछा क्या है इनका डिफरेंस, तो सीधा रेशियो का डिफरेंस ले लेते। बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बताना आपको, इसका मतलब 4 - 3 दैट इज 1। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, एंड दैट इज योर आंसर। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, 1008 डिवाइडेड बाय 7 गाइस। तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, अगेन 2, एंड 7 4 जा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 11 का आंसर, दिस इज व्हाट 144। तो होप सो आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आया होगा गाइस। तो ये बेसिक सीरीज है, धीरे धीरे करते हुए हम लेवल अप करते जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि पहले 5 पार्ट इजी रहेंगे, फिर 5 पार्ट मॉडरेट, फिर 5 पार्ट डिफिकल्ट वाले लेंगे दोस्तों। तो सभी को समझ में आया, होप सो सबको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलो, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी एंड सी। देखो दिस इज वेरी इजी। अब गाइस जब भी बात रेशियो में होती है, ठीक है, ऐसा मतलब ये ऊपर लिखेंगे डी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट नीचे लिखेंगे। हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, 3600 इंटू, फिर डी का लेंगे, डी का क्या दिया है, दिस इज ए बी सी एंड डी, पीला कलर वाला, ठीक है। तो फिर 3600 का 50% अपॉन 100, फिर से 3600 लिखेंगे इंटू, फिर सी की बारी आएगी, सी का मतलब क्या है 20% लिखेंगे। तो गाइज मुझे बताओ, ये 100, ये 3600, ये 3600 और ये 100, ये तो कॉमन ही रहेगा। तो ये लेने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर हम ये नहीं भी ले, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे जो परसेंटेज की वैल्यू है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही है, ठीक है, तो सिर्फ हम क्या लेंगे यहाँ पे, डी का वैल्यू मतलब कितना 15, ठीक है, और सी का वैल्यू मतलब कितना 20, बस इतनी दो ही वैल्यू लेंगे। सो 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 12 का इसका आंसर सी आ जाएगा। समझ में आया। तो ये पूरा कैलकुलेट करने की, मतलब पूरा वैल्यू लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था व्हाट परसेंट कैसे निकालते हैं, बस उसी फैशन में यहाँ पे भी निकालेंगे। अब व्हाट परसेंट भी बोले तो बात रेशियो में ही आ गई, सिर्फ उसको इंटू 100 करना पड़ता। तो अगेन गाइज यहाँ पे मैं 3600 की अगर वैल्यू नहीं भी लू, तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी, तो क्लास बी क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो क्लास बी मतलब 12%, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं, है ना, और क्लास ई मतलब क्या 25%, और सिर्फ मैं 25 लिख दूं, तो भी इसका आंसर स्मूथली आ जाएगा दोस्तों। सो 25 फोर जा व्हाट 100 and 12 fours are what 48. So question is finished my dear friend. So this is what 48%, सभी को समझ में आया क्या बोलो। तो दिस इज व्हाट 48% माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इजी है। तो 13 का आंसर आया, दैट इज व्हाट 48%। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ एंड डी। ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ इज 25% मोर देन ए, ठीक है। ए में कितना परसेंट है, 28% है, तो 28% का 25% मोर देन अगर मैं निकाल लू, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 125/100। क्योंकि जब भी मोर देन बोलते हैं ना गाइस, 25% मोर देन, तो 100 में 25 को ऐड कर दो। यही अगर लेस देन रहता, तो 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देते, मतलब 75/100 लेते हैं हम यहाँ पे। ये समझना बड़ा जरूरी है। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 4, सो दिस इज व्हाट गाइस 7। तो 7 5 जा 35, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 35% लेना पड़ेगा एफ के लिए। तो अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ एंड डी। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, डिफरेंस बिटवीन एफ एंड डी पूछा है, बराबर है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें पता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हमने किसको जस्टिफाई किया था, 28 को जस्टिफाई किया था, बराबर है।
28% हमने निकाले थे ए के, कितना आया था 1008, उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सो 28% दैट इज इक्वल टू 1008। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ एंड डी। एफ एंड डी की बात हो रही है गाइस, है ना, एफ एंड डी का बात हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये ए का इतना है, ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ए का यहाँ पे यूज नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी पूछा है, ठीक है, एफ एंड डी पूछा है, ठीक है, मुझे लगा कि ये ए है, बट एफ एंड डी है यहाँ पे। तो अब सिंपल कैसे करेंगे, 3600 का 35% निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है, 3600 का 35% निकाल देंगे, तो 3600 का 35% कितना आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसके हमने एफ के परसेंटेज निकाल लिए 35%, और डी के परसेंट कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बोला है, तो डी के परसेंट है 15%, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 35 - 15 बराबर, तो मतलब हमें 20% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या, मतलब हमारे पास अगर मैं ऐसे भी लेता, डायरेक्ट भी अगर लेता यहाँ पे, ठीक है, 28% की भी वैल्यू भी अगर मैं लेता यहाँ पे, 28% दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1008, तो 20% इज इक्वल टू कितना, ऐसा भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, isn't it। तो दिस इज व्हाट 7 फोर्जा, वैसा भी कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 5 फोर्जा, दिस इज 7, कितने में कटा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। अगर मैं इसकी 35% की वैल्यू नहीं भी लगाऊं तो भी बात बन सकती है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ये समझना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। अगर मैं इसको नहीं भी निकालूं, अगर इस तरीके से भी मैं जस्टिफाई करूं तो भी आंसर लग सकता है। तो 28 कितना में, 7 में इसको काटा था 3, 7 फोर जा, फिर 4, तो 144 इंटू 5, मतलब कितना हो रहा है, 720। मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या है, 720 आ गया। समझ में आया क्या, बताओ, मतलब कैसे भी निकालो आंसर वैसे भी आएगा। अगर मैं एफ का लेके भी निकालता तो भी वही बात रहती, अगर मैं इसको भी लेके निकाल रहा हूँ तो भी वही बात रहती। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इसको एफ के प्रतिशत मैंने निकाल लिए, फिर बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इजंट इट। होप सो कि आपको ये समझ में प्रॉपर तरीके से आया होगा दोस्तों। 15 पे चलते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी सी एंड ई टुगेदर। बी सी एंड ई टुगेदर, अब देखो बी सी ई, तो ये परसेंटेज का हम टोटल करेंगे, ठीक है, तो 25 और 20, बी सी ई का बोला है, करेक्ट है, बी सी और ई, यस। सो 25, 20 और 12, ठीक है, मतलब ये कितना हो रहा है, ये 45, 45, 10, 55 और 2, 57%, ठीक है, 57% किसका, 3600 का। अब देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, अब एवरेज बोला है गाइस, तो एवरेज मतलब कितने हैं, 3 है, बी सी ई, तो डिवाइडेड बाय 3 भी लगा देंगे, तो ये कितने में कटेगा, 19 में कटेगा, बराबर है, ये दो जीरो भी कट जाएंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, 36 इंटू 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आंसर में कैसे निकालता हूँ, 9 6 54, यूनिट प्लेस में 4 है, और ऑप्शन में मुझे एक ही जगह 4 दिख रहा है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दूंगा मैं, तो क्वेश्चन खत्म। तो आंसर इज व्हाट 684। होप सो कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते ही, ये एक नया क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं गाइस, कि बोलना क्या चाह रहा है। बार ग्राफ क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले वीडियो में भी क्वेश्चन लिया था। जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, लाइक कर दो, अगर लाइक की बटन नहीं दबाई तो लाइक दबा दो गाइस, शेयर भी करते चलो और कमेंट्स भी देते चलो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी सारी लिंक्स दी हुई है, मैंने मेरी ऐप की, मतलब जो भी सोशल साइट्स है उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन होते चलो और फर्दर स्टडीज। द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोज, ठीक है, पोस्टेड बाय 5 डिफरेंट पर्सन ए बी सी डी एंड ई इन द ईयर 2000, एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ फोटोज पोस्टेड बाय 5 पर्सन इन द ईयर 2000, मतलब इन द ईयर 2000 की बात हो रही है। समझना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे जो ब्लैक बार में दिख रहा है, ठीक है, ये फोटो और वीडियो है,
ये सिर्फ एंड सिर्फ फोटो है दोस्तों, ठीक है। अब वीडियो की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, फोटोज प्लस वीडियो में से ये फोटोज को हटा दूंगा, मुझे वीडियोस की वैल्यू मिलेंगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। पहला क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड बाय एफ एंड बी इज 50 एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड बाय एफ एंड पोस्टेड फोटोज पोस्टेड बाय सी, वीडियोस पोस्टेड बाय एफ एंड फोटोज पोस्टेड बाय सी। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, एफ है क्या, पहली बात एफ नहीं है ना, एफ नहीं है यहाँ पे। बट उन्होंने पहले इसमें क्या बोला है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड बाय एफ एंड बी, ठीक है, इज 150, दे आर टॉकिंग अबाउट द वीडियोस माय डियर फ्रेंड। एवरेज बोला है, इफ द एवरेज 150 है, बराबर है। अगर मैं ये 2 को इधर भेज दूं तो एफ प्लस बी इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। एफ प्लस बी इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। एफ प्लस बी मतलब क्या, यहाँ पे वीडियोस की बात हो रही है, ठीक है गाइस, एफ प्लस बी के वीडियोस। तो अब मेरे पास बी की वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे पास बी का वीडियोस, मैं अगर बी का वीडियोस की वैल्यू अगर रखूं तो मुझे एफ की वीडियोस की वैल्यू मिल जाएंगी। और उन्होंने वही बोला है, वीडियोस पोस्टेड बाय एफ एंड पोस्टेड बाय सी। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, बी का वीडियोस निकालना। तो बी का वीडियोस कैसे निकलेगा गाइस, ये फोटोज प्लस वीडियो है और ये फोटोज है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये लकीर जैसे मैंने पहले वीडियो में समझाया था, 1 2 3 4 5, तो 200/5 मतलब एक लाइन की कीमत है 40। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। एक लाइन की कीमत कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 200 डिवाइडेड बाय 5। जिनको नहीं समझ में आता ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस तरीके से कर लो, एक लाइन की कीमत निकाल लो। तो एक लाइन की कीमत है 40। तो अब देखो ये 200 और ऊपर की एक लाइन, मतलब ये हो गया 240, है ना दोस्तों। और यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है मुझे, तो 160 और ये 120, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 120, तो 240 में से 120 अगर हटा दो तो 120 गाइस। तो यहाँ पे वीडियो 120 हो गया ये, इजंट इट। तो वीडियो 120 हो गया, तो गाइस एफ की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 300 माइनस 120, मतलब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब एफ की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई, बराबर। तो एफ का वैल्यू उन्होंने बोला है वीडियोस, तो मतलब ऊपर वाला पार्ट मिल गया 180, ठीक है। एफ का क्या बोला है, वीडियो बोला है। एंड फोटोज पोस्टेड बाय सी, तो फोटोज पोस्टेड बाय सी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा है ये वाला। तो गाइस ये देखो 400, ठीक है, 400 के एक नीचे लकीर है, तो 400 से 40 को हटा दो मतलब 360। ये किसका हो गया, सी का हो गया। मतलब ये आंसर क्या आएगा मेरा यहाँ पे, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन इज वेरी इजी, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ रुक करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोज पोस्टेड बाय सी इज हाउ मच मोर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फोटोज पोस्टेड बाय ई एंड डी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब द टोटल नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोज पोस्टेड बाय सी, फोटोज एंड वीडियोज पोस्टेड बाय सी, 600 से एक कम डंडी, मतलब कितना हो जाएगा, 560, बराबर है। 40 की एक डंडी है 560, तो 560 इज हाउ मच मोर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फोटोज पोस्टेड बाय ई एंड डी। क्या बोला है गाइस, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। फोटोज, ठीक है, फोटोज किसका, ई और डी का। तो ई और डी का फोटोज, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो 200 के एक डंडी का मतलब कितना, 160, और 200 से एक डंडी ज्यादा मतलब 240। तो दोस्तों ये कितना हो रहा है, 400 हो रहा है, बराबर है। तो फोटोज का हमने ले लिया, और उन्होंने बोला है तो ये वाला ज्यादा है, मतलब आंसर में आएगा मोर, ठीक है, मोर वाला मेरा आंसर रहेगा। तो 560 में से 400 को हटाना है, क्यों, क्योंकि पहली वाली वैल्यू बड़ी, दूसरी वाली वैल्यू छोटी, 560 बड़ी, 400 छोटी, करके आंसर में आएगा मोर। अगर गाइस दूसरी वाली वैल्यू बड़ी रहती तो मेरे आंसर में आता लेस। ये समझना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं समझे। मतलब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा गाइस,
160 मोर मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 560 में से 400 को मैं घटा दूंगा तो 160 मेरा आंसर आएगा। ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी एस्पायरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो गाइस डाटा इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये पूरी एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ फोटोज पोस्टेड बाय ए एंड डी टुगेदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फोटोज पोस्टेड बाय ए एंड डी टुगेदर, फोटोज की बात हो रही है। ठीक है, ए एंड डी टुगेदर is what percent of total number of photos and videos posted by photos and videos posted by ये वाला, मतलब इन दोनों की टोटल करके इसकी टोटल, मतलब ये कितना, ये तो सीधा दिख रहा है 600। ठीक है, अब इसकी टोटल कर लेंगे, ये है 200 और ये है 200 से एक कम है ना, ए और डी बोला, यस। तो 200 और मतलब एक कम, मतलब 160, मतलब 360 हो रहा है ये। तो व्हाट परसेंट बोला है, मतलब 100 भी लेना पड़ेगा भाई। तो ये कितने में कटा, 6 में, मतलब ये 6 में, मतलब 60% इसका आंसर आएगा। मतलब 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। इजी, समझा कि नहीं समझा दोस्तों, बोलो यार। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी रहने दो, सॉल्व करते बनना चाहिए। इफ द टोटल नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोस पोस्टेड बाय बी इन द ईयर 2001, देखो गाइस हमारे पास डाटा जो दिया है वो 2000 का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में 2001 का बोला है, इज 40 मोर एंड 20 लेस देन दैट ऑफ 2000 रिस्पेक्टिवली, एंड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोस पोस्टेड बाय बी इन द ईयर 2001। इट्स वेरी 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 स्ट्रेट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी बोलिए, फोटोज एंड वीडियोस। ठीक है, if the total number of photos and videos posted by B in the year 2001 is 40 more and 20 less, ठीक है, 40 more and 20 less than that of 2000 रिस्पेक्टिवली। अब ये 2000 का डाटा दिया हुआ है, 2000 साल का डाटा दिया हुआ है गाइस। बी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे फोटोज और वीडियोस, एंड दिस इज फोटोज माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो फोटो का तो समझ आ रहा है, तो ये फोटो की 120 वैल्यू हो रही है, और फोटो की 120, यस 40, हाँ, और ये जो है ये 240 हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो उन्होंने क्या बोला है गाइस, अब इसका अगर मैं वीडियोस की वैल्यू निकालूं तो वीडियोस होता है 120 और फोटोज भी होता है 120, बराबर। तो फोटोज में उन्होंने बोला है, फोटोज में उन्होंने बोला है, फोटोज में उन्होंने बोला है 40 मोर। ठीक है, तो फोटोज में उन्होंने बोला है 40 मोर, तो कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 160, एंड 20 लेस देन, और वीडियोज में उन्होंने बोला है 20 लेस, इसका मतलब 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वैल्यू को अब देखो, इतना हमारी वाला काम करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमारे पास फोटोज प्लस वीडियो का 240 था, बराबर है गाइस, और इन्होंने एक फोटोज एंड वीडियोस का बोला है। तो इसका अगर मैं 40 मोर और 20 लेस कर देता, 40 मोर और 20 लेस अगर कर देता मैं, बराबर है, तो ये कितना आता, 20 मोर, मतलब पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो 240 में सीधा मैं 20 ऐड कर दे सकता था, 240 में 20 ऐड कर दो 260, तो वैसे भी आंसर आ रहा है दोस्तों। तो हमारी वाला काम क्यों करना। तो आप अब कुछ बच्चे इस तरीके से सॉल्व कर, मतलब नहीं बनता, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना बड़ा जरूरी है यहाँ पे, कि मेरे पास फोटोज प्लस वीडियो की डायरेक्ट वैल्यू है तो 240, और यहाँ पे 40 मोर और 20 लेस बोला है। अगर मैं ये नहीं समझा था ना तो ये डायरेक्ट वाला भी नहीं समझ में आता। अब ये समझा करके डायरेक्ट वाला आपको इजी हो रहा है। ठीक है, तो 40 मोर और 20 लेस है, तो सीधा अगर मैं उसमें से 20 हटा दूं तो 20 मोर हो जाएगा दोस्तों, बराबर है। तो इसमें से 240 में 20 को में ऐड कर देंगे, 240 में 20 ऐड कर देंगे, तो 2001 में कितना ज्यादा रहेगा, 20 ज्यादा रहेगा, मतलब 2000 से। और उन्होंने वही बोला है, तो टोटल काउंट पूछा है, तो टोटल काउंट कितना रहेगा, 260 रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोज टुगेदर पोस्टेड बाय ए एंड बी। फोटोज एंड वीडियोस, मतलब सीधा पूछा है ए और बी का डिफरेंस। तो दोस्तों ये कितना हो रहा है, 400 के ऊपर दो डंडी, मतलब 480, माइनस ये कितना 240, तो दिस इज व्हाट आंसर इज व्हाट 240, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा।
तो होप सो गाइज जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके का अगर आपको डेली पढ़ना है और मेरी पढ़ाई आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है तो गाइज मेरी बैच डेली रन होती है, जिसमें मैं क्वांट और रीजनिंग डेली 2 क्लासेस लेता हूँ, जिसमें इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट सारा लेवल लिया जाता है और सारे एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ गाइज। मकरन सर ट्यूटोरियल करके मेरी एक एंड्रॉयड ऐप है, वो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे या फिर आईओएस पे भी डाउनलोड कर सकते हो, बट आईओएस के लिए एक लिंक लगेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू डाउनलोड, ठीक है, और उसमें ओआरजी कोड डालना पड़ेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो मेरी। खुद खुद के ऐप पे मैं क्लासेस रेगुलर ले रहा हूँ, और किसी को भी कुछ कंसर्न्स है कि कुछ पूछना है कि सर कैसा क्या रहेगा, तो मेरा नंबर नीचे में दिया गया है गाइस, तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से फोन करके मुझे या मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों। तो बहुत जल्द मिलेंगे तीसरे वीडियो में, इजी वाले वीडियो में डाटा इंटरप्रिटेशन के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।